हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने फार्मा बिजनेस के लिए, अपने आयुर्वेदिक बिजनेस के लिए फंड जनरेट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आईटी बिजनेस की तरह अगर आप ऐप बनाते हैं और आपको इन्वेस्टर मिल जाते हैं, वैसा फार्मा या आयुर्वेदिक बिजनेस में, और वो भी स्मॉल लेवल पे, अगर आप मार्केटिंग कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। फार्मा बिजनेस में इतना आसान नहीं होता बाहर से फंड जनरेट कराना, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना। इनकेस आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा आप रिसर्च मॉलिक्यूल बना रहे हो जो किसी पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करता है, जो आज तक नहीं आया है, आज तक उसकी मेडिसिन नहीं आया है, तो वो तो एक थोड़ा सा अलग एग्जेप्शन केसेज हो जाते हैं। वैसे कि जनरल एक स्मॉल बिजनेस में अगर आप शुरू करना चाहते हो तो इतना इजी नहीं होता बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना, आपको खुद ही जनरेट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको पास जितना फंड पड़ा है या आपकी सेविंग है, बैंक से आपको लोन मिलेगा या जो भी आपके पास है, वो आप उससे आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अब जब आपको मार्केट से दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जैसे जैसे ग्रो करेंगे आपको मोर फंड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा फंड की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। शुरू में इनिशियली इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, वहीं से आप काम शुरू कर सकते हैं। चाहे आप फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं, या आप आउटलेट बिजनेस में जा रहे हैं, जैसे आयुर्वेदिक बिजनेस या एफएमसीजी जो होती है वो आउटलेट खोलते हैं अपने, या फिर आप मार्केटिंग कंपनी में जा रहे हैं, चाहे फार्मा मार्केटिंग कंपनी में जा रहे हैं, आयुर्वेदिक में जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में जा रहे हैं, एफएमसीजी में जा रहे हैं, किसी भी मार्केटिंग कंपनी में जा रहे हैं, आपको कहीं से थर्ड पार्टी कराना है या कहीं से आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे करना चाहते हैं तो आपको फंड खुद ही जनरेट करना पड़ेगा। चाहे आपको बैंक लोन लेना है, चाहे आपके पास सेविंग पड़ी है, या आपके पास कहीं एबीसी किसी भी फैक्टर से आप जनरेट करेंगे। ये हो गया आपका इनिशियल फंड। उसके अलावा आपका जो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको फंड चाहिएगा, जो डेली एक्सपेंसेस के लिए चाहिएगा, वो भी आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या होता है, जब आप काम को थोड़ा सा बढ़ाते हो, सोच करो आप फ्रेंचाइजी कर रहे थे, एक डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सपेंड करना है, तो आपको उतना ही पैसा लगेगा। अगर आप मार्केटिंग कंपनी शुरू की है, आपने 5 प्रोडक्ट से लॉन्च कर रहा है, आपने 5 प्रोडक्ट और लॉन्च करने हैं, तो आपको और फंड की जरूरत है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन है, या उसी कंपनी की आप सेल बनाना चाहते हैं या दूसरी कंपनी लेना चाहते हो, तो फिर आपको ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। बार बार आप बैंक के पास नहीं जा सकते, इतनी सेविंग आपके पास होगी नहीं, तो आप कैसे फिर जनरेट करेंगे। बेसिकली उसी बारे में इस वीडियो में कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि फार्मा आयुर्वेदिक बिजनेस में बाहर से फंड आना, तो बाहर से कोई इन्वेस्टर आपको मिल जाए तो वो आपका लक होगा, लेकिन मोस्टली स्मॉल बिजनेसेस में नहीं मिलता। वहां पे आपको, अगर आप फार्मा, आयुर्वेदिक, एफएमसीजी या कॉस्मेटिक्स में स्मॉल लेवल पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपना ही फंड लगाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो वहां पे आप फंड जनरेट कर सकते हैं। वहां पे आप अगर फंड जनरेट करना चाहते हैं, वहां पे आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी और गुडविल मैटर करती है। आप थोड़े टाइम के लिए आपने काम शुरू किया, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हो, मार्केट में आपको जानना शुरू कर देते हैं, आपके वेंडर्स के साथ आपकी जान पहचान हो जाती है, आपके वेंडर्स से आपकी डीलिंग्स चल रही है, साथ में एडवांस पेमेंट पे चल रही है, 5-7 ट्रांजेक्शन आपकी हो चुकी है। उसके बाद आप उनको कन्विंस करिए कि वो आपको क्रेडिट दे। जो ये क्रेडिट है, जो आपको मार्केट से क्रेडिट मिल रहा है, वो एक तरह से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। जितना ज्यादा आप मार्केट से क्रेडिट ले सकते हो, उतना ही ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो बिना अपने आप पे फाइनेंशियल बर्डन लिए। क्योंकि मार्केट से जितना क्रेडिट आपका आएगा वो आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उससे फंड जनरेट करेंगे, उससे जो आपकी कलेक्शन आएगी वो पेमेंट आप मैन्युफैक्चरर को देंगे या अपनी कंपनी को देंगे। तो वहां पे आपका बिजनेस किस लेवल पे जाता है वो सारा डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी क्रिएट करते हैं उन दिनों में। ये क्रेडिबिलिटी कैसे क्रिएट होगी उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। आप किसी कंपनी ने आपको क्रेडिट देना शुरू कर दिया, आप एक वेंडर के साथ काम कर रहे हैं, 5-7 ट्रांजेक्शन आपकी हो चुकी होती है, आप उसके साथ, उसके आपके पास माल क्रेडिट में आना शुरू हो जाता है। आपकी टर्म कंडीशन डिसाइड हो जाती है कि वो आपको एक लिमिट तक मटेरियल देगा, 30,000 50,000 तक। सपोज करो उसने आपसे कमिट कर लिया है, आपकी डिस्कशन हो चुकी है, 1 मंथ के क्रेडिट पे आपकी बात हो चुकी है। उसके बाद आप उसको कितने टाइम में वो पेमेंट वापस करते हो, आप टाइमली उसको पेमेंट वापस कर रहे हो, आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट पे हुई, आपने टाइमली उसकी पेमेंट वापस की है या नहीं की है। अगर आप टाइमली वापस कर रहे हैं, उसके बाद आपको फिर मटेरियल आ रहा है, फिर आप टाइमली उसको वापस कर रहे हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी बनती जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 30 डेज का क्रेडिट है, मैं 35 डेज में देता हूँ, मैं 40 डेज में देता हूँ,
कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा सा पेमेंट निकाल के किसी दूसरे वेंडर से माल ले लेता हूँ, इसकी पेमेंट में 5 दिन और लेट कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी क्रेडिबिलिटी गिरती जाएगी। जैसे ही आपकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी तो कंपनी या कोई भी आपका जो वेंडर है उसके मन में अगर आपकी एक बार क्रेडिबिलिटी गिरती है तो वो आप पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो आपको क्रेडिट ज़्यादा देना चाहता है, वो कहीं ना कहीं आपका रुक जाएगा। जब आप टाइमली उसका जो आपकी टर्म एंड कंडीशन में है ये उससे टाइमली आप अपना ड्यू क्लियर करते जाते हैं तो वो आप पे और पैसा लगाने के लिए तैयार रहता है। उसको विश्वास हो जाता है आप पे, एक गुडविल, एक फेयर क्रिएट हो जाता है। वो 30,000 का आपको क्रेडिट दे रहा है, वो 40,000 का भी मटेरियल आपको देगा, 50 का भी देगा, हो सकता है 60 का, लाख तक का वो दे दे आपको। इसी तरह अगर आप 5 लाख का ले रहे हो तो 10 लाख का दे दे आपको, 20 लाख का दे दे। वो आपको मटेरियल देने के बारे में सोचेगा, कभी भी पेमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। आप जितना ऑर्डर उसको डालते रहेंगे वो डिस्पैच करता रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी कम करते जाएंगे, आप उसको टाइमली पेमेंट नहीं देते जाएंगे, तो वो यही सोचेगा, उसका सारा कंसंट्रेशन आपसे पेमेंट को कलेक्ट करने में, पेमेंट आपसे निकलवाने में जाएगा, ना कि आपको मटेरियल देने में जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर डालने से पहले ही वो आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा। वो कहेगा आपकी पिछली पेमेंट नहीं आई, अभी आपका ये ड्यू चल रहा है, अभी ये माल थोड़ा वो देंगे। तो जो ये आप क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं ये आपकी ग्रोथ में काफी सहायक होगी। आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। सपोज करो आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में गए, आपको एक अच्छा, आपको वहां से एक इंस्टीट्यूशन से एक अच्छा ऑर्डर मिल जाता है जिसकी वर्थ, सोच करो आपकी जो रेगुलर सेल है, अगर आप 2 लाख की रेगुलर सेल करते हो मंथली, आपको 10 लाख का ऑर्डर मिल जाता है। तो 10 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकालना चाहते हो तो वहां पे ये क्रेडिबिलिटी काफी डिपेंड करेगी। हो सकता है कि आपका वेंडर, अगर आपकी इतनी अच्छी गुडविल बन चुकी हो, तो वो 10 लाख का आपको माल देने के लिए रेडी हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो वो आपका अगर अच्छा गुडविल है तो 5-5 लाख में हो जाता है कि 5 लाख आपका वेंडर लगा देगा, 5 लाख आप लगा दोगे। लेकिन अगर वहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, गुडविल नहीं है, आपकी पहली पेमेंट ही बहुत बेकार थी, तो क्या होगा, वो 10 का 10 लाख या तो आपको सारा का सारा लगाना पड़ेगा, चाहे आप लोन लो या ना लो, या कहीं और से अरेंज करो, या फिर आपको उस ऑर्डर को छोड़ देना पड़ेगा। तो वहां पे ये क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है। तो ये तरीका होता है फार्मा में, आयुर्वेदिक में, क्योंकि आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक में या फार्मा में 45 दिन का, 60 दिन का, कई कुछ केसेज में जेनरिक में सुनने में आता है कि 90-90 दिन का क्रेडिट देते हैं लोग, वो आपकी गुडविल पे देते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी गुडविल बना लेते हैं मार्केट में तो आपको कभी भी फ्यूचर में फंड की जरूरत होगी तो आप अपने वेंडर से निकलवा सकते हैं। आपके पास 1 वेंडर है, 2 वेंडर है, 5 वेंडर है, जितने भी वेंडर के साथ आपकी अच्छी गुडविल है, आप जितना चाहे उतना फंड मार्केट से जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास बड़े ऑर्डर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो मार्केट में है वो एक अच्छी हो। कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए या छोटी सोच के लिए कभी भी पेमेंट रोकने की कोशिश ना करिए। अगर आपके पास रेगुलर पेमेंट आ रही है तो एक अच्छी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बना के चलिए, ताकि जब भी आपको फंड की जरूरत हो तो आपको बैंक के पास ना जाके आप वो सारा फंड अपने वेंडर्स से आप पे लगा सके, आपके वेंडर्स आप पे लगा सके। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें मेल कर सकते हो farmofranchisehhelp@gmail.com पे।